आज़ाद कश्मीर में जब पीटीआई की हुकूमत को और उनके मेंबरान असम्बली को तोड़ न सके तो फिर तौहीन अदालत का सहारा लिया गया। तनवीर इलियास के साथ कब से क्या कुछ हो रहा था इसके बारे में आपको बताएंगे, और ख़ासकर अगला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। इमरान खान ने ज़मान पार्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समेत तमाम काबीना के अरकान को मदऊ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर में एक और वज़ीर-ए-आज़म को तारीख में पहली मरतबा नाअहल कर दिया गया। कोई नोटिस नहीं भेजा, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट का जो मोअज़्ज़ज़ अदालत का बेंच था उसने उनको ना सिर्फ वहाँ अदालत का वक्त ख़त्म होने तक सज़ा भी दी, बल्कि उनको कहा कि आप नाअहल हैं, और ख़ासकर आप जो अवामी वोट लेकर मुंतखब हुए थे मेंबर असम्बली, आप उससे भी नाअहल तस्वर किए जाते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में अब देखना ये होगा कि क्या उनकी जो समाअत है वो काबिल कबूल होगी। कल वकला जो हैं वो वहाँ पे अपनी गुजारिशात और केस जो है वो पेश करेंगे। अगर तो केस चल पड़ा तो उसके नतीजे में जो सीनियर वज़ीर होता है वो कायम वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकम्मल ट्रायल होता वो कायम वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अगर तो केस आगे ना बढ़ा तो फिर नए कायदे ऐवान का इंतखाब करना होगा। अब थोड़ा सा माजी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उससे कबल एक जुमला जो कि आप लोगों के जहनों में होना चाहिए। कहते हैं कि जब तक कुछ ना हो, किसी चीज़ की पर्दादारी ना हो, कोई गर्ज ना हो, उस वक्त तक कुछ नहीं होता। आखिर कुछ तो था जिसकी वजह से पहली बार या आखिरी बार या आइंदा भी ऐसी होगा तनवीर इलियास साहब को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाया गया। वो कुछ जो था वो क्या था, उसकी चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। शायद मैं भी कुछ अल्फाज, कुछ जुमलों और कुछ हालात की कैद में हूँ जिसकी वजह से सारा बयान नहीं कर सकूँगा। मेरी एक दोस्त से सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात हो रही थी नाम लिए बगैर। तो हम पिछले 8-10 दिन से इन पिक्चर थे हालात से, उसमें से एक वाक़या आपको बता दूं कि कैसे सेंटोरिस जो बनाया गया इस्लामाबाद में पहले सील हुआ, पुरानी बात थी। अब रिसेंटली एक हफ्ता पहले का वाक़या बताता हूँ कि एक पुलिस का ऑफिसर एक बड़े ओहदे के ऊपर विराजमान, वो भी इस्लामाबाद का, करोड़ों रुपए उसने रिश्वत मांगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की जो है उसकी तरफ से भी ब्लैकमेल किया गया, और हीले बहानों से भी ज़द को यानी कि कैप्चर करने की, मजबूर और लाचार करने की कोशिश की गई। ख़ासकर जो अहम लोग हैं, जो उखाड़ बिछाड़ करते हैं, जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को गोरख धंधा बना रखा है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली मौजूदा वज़ीरों को तोड़ा जा सके और किसी तरह से अदम एतमाद हो जाए, या अपोजिशन जो है जिसको हम पीडीएम पाकिस्तान में कहते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने पीडीएम का इदाद बना रखा है, वहाँ जाके शामिल हो जाएं, और उसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ना सिर्फ फारग हों बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत भी सर से ख़त्म हो जाए और नई हुकूमत, नए वज़ीर-ए-आज़म आ जाएँ। इस सारे अमल में जो मेरे बावसूख ज़राए हैं उसके मुताबिक मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि इस वक्त एक मेंबर असम्बली को वो ना तोड़ सके, लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो सदर रियासत है उसको उन्होंने तोड़ लिया। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के उन मोरों के साथ जाके मिले जो आज तक उनके साथ हैं, जिनकी ये भरपूर कोशिश है। बेशक मैं ना ही सही, मैं तो मेंबर असम्बली भी नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ चलना, उनकी मदद करना बाइस मजबूरी है। और उनके साथ जो बैरिस्टर सुल्तान के लोग हैं वो ताहाल तनवीर इलियास यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, और एक शख्स भी बैरिस्टर सुल्तान साहब भी ना तोड़ सके। अलग बात है कि वो भी डबल माइंडेड हैं जो बैरिस्टर सुल्तान साहब के चाहने वाले हैं, बेशक मैं नाम ले सकता हूँ, मगर सब न टूट सके। एक शख्स तनवीर इलियास साहब के मुखालिफ में सुनने में आया कि बैरिस्टर सुल्तान साहब लड़खड़ाए, और वो ये चाहते थे कि जो वो सरकार कह रही है वो हम ऐसा कर गुजरें। जब ये सारा अमल न हो सका तोड़ने का, तो फिर तनवीर इलियास साहब की भी छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, या मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करके मैं अपने ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाना चाहता। वो ये कि वो कहते थे कि ये सो मोटो ले लेते हैं, मैं रियासत का सरबराह हूँ और मैं किसी सेक्रेटरी का तबादला करता हूँ, वो हाई कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले लेता है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो स्टे ऑर्डर जिसको बाज़ लोग तो काला कानून समझते हैं, बाज़ लोग इसको अच्छा समझते हैं, और हज़ारों स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। एक सेक्रेटरी
जिसने इनलैंड रेवेन्यू के महकमे के अंदर कमिश्नर लगने के लिए 40 करोड़ रुपए रिश्वत दी। उस सेक्रेटरी को वजीर आजम चाहते थे ये इसका तबादला हो जाए, ये यहाँ पे ना लगे। इस मकसद के लिए उन्होंने वजीर खजाना से इनलैंड रेवेन्यू का महकमा वापस लिया। अनबन हुई, सब चीज़ें हुई, और उसी जिस शख्स को 40 करोड़ रुपए जिसने रिश्वत दे के किसी को इनलैंड रेवेन्यू के महकमे में कमिश्नर लगना चाहता था, जिसने सिर्फ सिगरेट की फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए माहाना रिश्वत ले लेने थे, वहाँ स्टैंड लिया। और जब स्टैंड लिया तो कुछ ना बन पाया। हाई कोर्ट में वो शख्स बरतानिया के शहर बर्मिंघम में बैठे हुए उस ब्यूरोक्रेट ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। जब ये बेबसी देखी तो तनवीर इलियास साहब ने एक महफिल में दुआ करते हुए रो पड़े, चीखे चलाए, कहा मैं बेबस वज़ीर आज़म हूँ, मेरा कोई बस नहीं जलता, इख्तियारात तो सारे हैं लेकिन क्या करूँ। इतनी सारी हरकतें होने के बावजूद जब लोग भी न टूटे, फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इन्होंने तौहीन अदालत का सहारा लिया। और पहली बार तौहीन अदालत का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट के ज़रिए हमारे खित्ते के आज़ाद, कहने को तो आज़ाद कश्मीर, लेकिन ये कैद लोग जो थे इनके वज़ीर आज़म को हटा दिया गया। तनवीर इलियास की मूछें बड़ी हैं या छोटी हैं, उनका तकिया कलाम अच्छा नहीं, वो बदअखलाक हैं, बदअखलाकी करते हैं, अलग बात है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ एक वजारत उज़्मा पे बैठे हुए शख्स की मनसब के ऊपर, जिसको वज़ीर आज़म कहते हैं। उसमें मुझे कोई गर्ज नहीं है वो शाह गुलाम कादर हूँ, वो तारक फारूक हूँ, फारूक हैदर हूँ, बैरिस्टर सुल्तान हो जाएं, चाहे उसके ऊपर कोई भी बैठा हो, क़य्यूम नियाज़ी साहब ही क्यों ना हो, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। यही वजह थी, इसी वजह से हैरत ज़दा हुए साबिक़ वज़ीर आज़म 2 मरतबा इस खित्ते के वज़ीर आज़म रहने वाले फारूक हैदर ने ट्वीट में लिखा कि मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को सुने बगैर, कुछ कहे बगैर आप एक शख्स को वज़ारत उज़्मा से हटा दें। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाने, वहाँ के हालात जाने, वहाँ के जजेस जाने, मगर ये जो खिलवाड़ हुआ इसके पीछे कुछ राज हैं, कुछ पर्दे हैं जिनको उठना चाहिए। कौन उठाएगा ये हम देखेंगे, मगर इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या हुई, बतौर पार्टी हमने पहली बार देखा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो, उखाड़ बिछाड़ हो, इनको एक GOC मरी बैठा हुआ और एक ब्रिगेडियर मुजफ्फराबाद से बैठ के इशारा कर दे कि आपने ऐसे करना, ये मेंबरान असेंबली भाग जाते थे, यानी कि एक माइक्रो सेकंड भी इंतज़ार नहीं करते थे। लेकिन इस बार ना टूटे क्यों? ये वो तब्दीली कह सकें, ये वो शऊर तो नहीं कहना चाहिए, मफादात आज भी इनके हैं, चूँकि इमरान खान वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी जानिब अवाम का रुख नहीं बता रहा, वो दाएं जाएंगी बाएं आएंगी, सामने मानसून होगा, मौसम बहार होगा, सरमा होगा या गर्मा, कौन सा मौसम होगा। तो इसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त तो सिर्फ इमरान ही स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा उसी के साथ रहना चाहिए। कोई पता नहीं PDM पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करेंगे, इस वजह से ये लोग ना टूटे। उनको पता था इस पार्टी में रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे। लाहौर के अंदर सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इसी महीने गुज़श्ता साल जब वो वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए थे, तो ये एक और बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है, तनवीर इलियास साहब कैसे आए थे, फिर कभी आपको बताएंगे। क़य्यूम नियाज़ी साहब को ज़मान पार्क में आज इमरान खान साहब ने मदऊ किया। ये वो पहले शख्स, वो पहले साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी पार्टी से कोई फ़र्द है जिनको इमरान खान ने ज़मान पार्क में सबसे पहले बुलाया। जबकि PTI की पार्लिमानी कमेटी पार्टी जो है उसका इजलास कल बरोज़ बुध शाम को ज़मान पार्क में या दिन को होगा। अब क़य्यूम नियाज़ी साहब को पहले क्यों मदऊ किया गया, किस किस के नाम आगे वज़ारत उज़्मा के लिए आएंगे, क्या ये पूरा फिर से क़य्यूम नियाज़ी साहब के नाम निकलेगा, और क्या बैरिस्टर सुल्तान का इसमें किरदार क्या होगा, क्या लोग PTI को छोड़ने पे मजबूर कर दिए जाएंगे, क्या क़य्यूम नियाज़ी फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे, या तनवीर इलियास की किसी तरह से वापसी होगी। तनवीर इलियास के और जुर्म कौन कौन से थे, फवाद चौधरी ने उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के एक अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल होने से सबक सीखें, यानी कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। उसकी वजह लाहौर नहीं जाते रहे, उनके साथ ना चले मुश्किल में। जनरल बाजवा के बारे में जो था वो बयान दिया, किसको, जो सलीम साफ़ी उनके प्रोग्राम में, लगता ये था कि इमरान के साथ कम और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा हैं। उसके बावजूद ये हरकतें कैसे हो गई, ये भी एक गोरख धंधा है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ये क्या मजबूरियाँ थी, क्या लाचारियाँ थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत भी एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में भी PDM जो है वो इसका फल खा सकती है। अब देखना होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून प्लस उनके साथ JKPP है मेरे ख्याल से,
یہ سارے مل کے کیسے بندوں کو توڑ کے تنویر الیاس اگر حتمی طور پہ سپریم کورٹ سے بھی وزارت عظمیٰ کے منصب سے فارغ ہو کر اور بطور ممبر اسمبلی بھی نااہل ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں تو نیا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہی ہوگا یا کہ پی ڈی ایم کا ہوگا؟ اگر تو ہوا پی ٹی آئی کا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح لوگ بھی اور عوام کے نمائندے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ کون کتنا مضبوط ہے اس کو یہیں سے اس کی اصلیت سامنے آئے گی، وہ پی ڈی ایم ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دیکھتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔